अपन सबको जानकारी है 29 मार्च को एक राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला आया था जिसमें 13 मई 2008 के सीरियल ब्लास्ट के जो मुलजिम थे उन सबको माननीय उच्च न्यायालय ने रिहा करने का आदेश दिया था। आज इस घटना को 12 दिन हो चुके हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि राजस्थान की सरकार इस विषय के ऊपर संवेदनहीन है और अगर 2008 की घटना जो उस दिन मैंने आपको सबके सामने रखा था उन घटनाओं के चक्र को देखेंगे तो उस समय में 5 घटनाएं हुई थी अलग अलग लगभग 1-2 महीने के अंतराल के दौरान में। समझौता एक्सप्रेस का विषय था, अजमेर के दरगाह ब्लास्ट था, मक्का का मामला था हैदराबाद का। इस तरह के 4 मामले हुए थे और उसके साथ में एक जयपुर सीरियल ब्लास्ट हुआ था। उस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। कांग्रेस की सरकार ने वो चारों मामले एनआईए को ट्रांसफ़र किए थे और उस सब में से देश में भगवा आतंकवाद के विषय को खड़ा करने का काम किया था। केवल जयपुर का जो विषय था उसमें एक मुजाहिदीन के द्वारा जिम्मेदारी ली गई थी कि हमने इसके कांड को किया है इसका लेते हुए, क्योंकि एक समाज विशेष का के लोग उसमें ज़्यादा थे, इस कारण से इस विषय को एनआईए को नहीं भेजा, ऐसा अब दिखता है। जिस तरह का फैसला हुआ वो दौरान है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि लचर पैरवी के कारण से फैसला हुआ। 12 दिन का प्रतीक्षा, अभी भी सरकार के द्वारा इसमें पूरी तरह से ढिलाई। इस अपील को मुझे लगता था कि प्राथमिकता का विषय था कि ऐसे हार्डन क्रिमिनल कहीं निकलेंगे तो समाज में किस प्रकार का और वातावरण बनाने का काम करेंगे, इन सब के लिए चिंता का विषय था। तो सौभाग्य है कि एक केस अभी पेंडिंग है, इस कारण से चारों मुलजिम अभी जेल में हैं। 12 दिन निकलने के बाद भी सरकार के द्वारा अभी तक ये कहा तो उसी समय गया मुख्यमंत्री जी ने, इसके ऊपर हम अपील फाइल करेंगे और डबल एजी को सस्पेंड करने का काम किया था। लेकिन 12 दिन निकलने के बाद भी इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अभी तक सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का काम राजस्थान की सरकार ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को, उस दिन मैंने कहा था कि हमने बड़ी प्राथमिकता के साथ किया है। ये विषय केवल जयपुर शहर को छलनी करने का विषय नहीं, सारे राजस्थान को आतंकवाद में उस समय डालने का विषय नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए भी सारे राजस्थान के लिए चिंता का विषय है। जिस प्रकार से कानून व्यवस्था का विषय राजस्थान में लगातार बिगड़ता जा रहा है और जिस तरह पीएफआई को यहाँ रैली करने की अनुमति मिली और उसके बाद की घटनाक्रम, चाहे वो कन्हैयालाल का सिर धड़ से अलग करने का विषय होगा, जगह जगह नारे लगाने का विषय होगा, इन सब के माध्यम से आतंकवाद के से जुड़े हुए लोगों को सरकार के द्वारा ढिलाई के कारण राजस्थान का वातावरण खराब हुआ है। इस फैसले के कारण ये भारतीय जनता पार्टी ने 2-3 विषय को लेकर के एक्शन प्लान दिया। हमने एक बार जितने भी उस घटना में मृतक हुए थे ऐसे सभी परिवारों के और साथ में जो घायल हुए, कुछ गंभीर घायल थे कुछ सामान्य घायल थे, उन सब से मिलने का पार्टी ने क्रम किया है। कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी परिवार में गए, मृतक परिवार में जाकर के उन परिवार के लोगों से मिले, उनसे उनके अनुभवों को शेयर किया, उनके साथ संवेदना व्यक्त की और इस निर्णय के प्रति उनके क्या उद्गार हैं इसके बारे में जानकारी की। उनके साथ में हमारे जयपुर के सांसद बोरा जी भी थे, वहाँ के पूर्व विधायक मोहन गुप्ता जी, ऐसे शहर के प्रमुख लोग थे, राघव शर्मा जी हमारे शहर के अध्यक्ष भी के साथ थे। आज इसी विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौर जी 2 परिवारों में गए, जाकर के उनको भी इस प्रकार से संवेदना व्यक्त की है। लगातार कल शाम तक इन सभी मृतक परिवारों में और घायल परिवारों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, उनके साथ संवेदना व्यक्त करके उनके जिस प्रकार के भाव हैं उन सबको शेयर करने का काम करेंगे। उसी कड़ी में 12 तारीख को, क्योंकि लगातार सरकार की ढिलाई है, 12 तारीख को शाम को 4 बजे रामलीला मैदान में उन सब परिवारों के लोगों से आग्रह करेंगे कि वो आएँ। उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता और राजस्थान के जयपुर की जनता साथ में खड़ी होगी और उनके साथ अपने भाव को प्रकट करने का काम करेगी। ये 12 तारीख को 4 बजे का एक कार्यक्रम तय किया और उसके बाद वहाँ से निकल करके एक कैंडल राइड के रूप में, जहाँ पर घटना का एक प्रमुख स्थान था सांगानेरी गेट हनुमान जी के मंदिर, वहाँ तक ये सारा समूह वहाँ जाएगा और जाकर के वहाँ मोमबत्ती जलाने का काम करेगा। एक विषय न्याय की जो चीज़ है उसके ऊपर भी पार्टी ने तय किया। वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उन लोगों से
इस विषय के ऊपर चर्चा की है। चर्चा करने के बाद तय किया कि जो विक्टिम्स थे, चाहे मरे हुए जिनकी मृत्यु हुई वो या घायल हुए हैं, उनकी तरफ से भी एक एसएलपी तुरंत जारी वहाँ सबमिट करने का काम, दायर करने का काम भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चल रहा है। उस काम को भी जल्दी जैसे जैसे कागज़ तैयार होंगे उसको भी पेश कराने का काम पार्टी की तरफ से हम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से जितनी गंभीरता होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इस कारण से सारा जयपुर आहत है और जयपुर के इस सारे विषय के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को जोड़ा है और उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ को मिला करके इस विषय को मुखर करने का काम पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। मुझे विषय आपके सामने रखना था। अरुण जी, आपके पुरानी खबरों को एक बार टटोल लीजिए, उस समय पार्टी ने क्या किया आपको जान में आज करके। चलिए, और कोई विषय? इस विषय को हम बार बार लेते रहे कि राजस्थान में तुष्टीकरण की राजनीति सरकार के सिर पर चलकर बोल रही है। ये पहली घटना नहीं है कि उदयपुर में किसी भी धार्मिक चिन्ह को लगाने के लिए सरकार के जिला प्रशासन के द्वारा प्रतिबंधित किया गया हो। हम सब जानते हैं जिस समय राजस्थान में इसी में डीजे बजाने के ऊपर, रामनवमी के जुलूसों के ऊपर डीजे नहीं बजेंगे इस बात का शुरू किया गया। इसी तरह जब हमारे आप जुलूस विभिन्न प्रकार के निकलते हैं हिंदू समाज के, उन सब को भी अलग अलग तरीके से प्रतिबंधित करने का काम ये सरकार करती रही है। भारतीय जनता पार्टी इन विषयों के ऊपर मुखर होकर बोली है और आगे भी इस विषय पर बोलते हैं। बालोतरा में 6 तारीख को एक महिला के साथ जो सांसी समाज की हैं उनके साथ एक व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म करने का एसिड डाल के मारने का काम किया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान सरकार को बार बार महिला उत्पीड़न के विषय को लेकर के हम झकझोरते रहे। 6 तारीख को दोपहर की घटना होती है, 7 तारीख को जोधपुर पहुंच जाती है। जोधपुर 2 अस्पतालों ने मना किया, उसके बाद जोधपुर पहुंचे और जोधपुर पहुंचने के बाद 7 तारीख की शाम को लगभग 17 घंटे के 18 घंटे के बाद राजस्थान सरकार की संवेदनशील मुख्यमंत्री के नेतृत्व आने वाली पुलिस इस विषय के ऊपर संज्ञान लेने के लिए पहुंचती है और वो भी सीधे सीधे इस विषय को लेकर नहीं पहुंचती। वहाँ जब समूह खड़ा होता है तो उन समूह को तितर-बतर करने के लिए खड़ी होती है। उस महिला के साथ दुष्कर्म हुआ विषय को नहीं, बाद में उस महिला की मृत्यु होती है। ये सब विषय लगातार सरकार का जिस प्रकार कानून व्यवस्था जर्जर होती जा रही है, जिस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से एक समुदाय के विषय के लोगों के ऊपर शिथिलता, लापरवाही और उनके साथ ढिलाई का काम सरकार कर रही है, उसका एक परिणाम राजस्थान में मुखर होकर दिख रहा है। तेरे इस छोटे से ढक्कन से मेरे पूरे कपड़े महक जाते हैं, तेरी झाग से मेरे पूरे कपड़े साफ हो जाते हैं। ओसवाल डिटर्जेंट लिक्विड। ये निश्चित रूप में इन सब घटनाओं को अलग अलग बात करेंगे तो एक ही ध्यान में आता है कि राजस्थान सरकार की प्राथमिकता में हम जो कानून व्यवस्था को जब हम पार्टी के रंगों से देखेंगे या जाति के रंगों से और समाज के रंगों से देखेंगे तो वहाँ कानून व्यवस्था नहीं चल सकती। निरपेक्ष भाव से और पूरी ईमानदारी के साथ सबके साथ न्याय, इस भाव से काम करेगी सरकार तो सकता है। दुर्भाग्य से राजस्थान की सरकार पिछले 4 वर्षों में लगातार इन विषयों की अवहेलना करती जा रही है और कुछ लोगों के साथ पक्षपात का व्यवहार स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। लगातार उस समय भी आप सबको भी जानकारी है, उस समय जब घटना हुई थी अस्पताल में भी तुरंत सब प्रमुख लोग पहुंचे थे और वहां जितनी चीज़ थी उसको भी किया। बाद में उन सब परिवारों से मिलने का काम भी पार्टी के लोगों ने 2008 में भी किया था। लगातार संपर्क भी बना रहा। आज क्योंकि सरकार के द्वारा इस विषय के ऊपर जिस प्रकार की चिंता होनी चाहिए नहीं की गई, मैं उस विषय को लीगल क्या क्या हुआ उसको मैं दोहराऊंगा तो पिछली मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के विषय आएंगे। लेकिन मैंने क्रमबद्ध तरीके से उन विषयों को रखा था कि सरकार ने किस प्रकार से ढिलाई रखी। आज वो ढिलाई के कारण जो परिणाम आया है उस परिणाम से सब आहत हैं। भारतीय जनता पार्टी पुनः उस विषय के ऊपर फ्रंट फुट पर आकर के लोगों के साथ खड़ी हुई। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को लगातार संगठनात्मक दृष्टि से मजबूत करने का काम कर रही है और उस विषय पर ध्यान है और जो भी आएगा वो अपना काम करे, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं। आज 4 साल में राजस्थान सरकार की नकारात्मकता और पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं की ताकत, केंद्र की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनहितैषी योजनाएं, समाज कल्याण से जुड़ी हुई सारी योजनाएं, इन सब विषयों को लेकर के आज राजस्थान की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी चलने का काम कर रही है और मुझे विश्वास है इस सब के कारण
अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिले। पिछले चुनाव में अलायंस था, उसके बाद उन्होंने खुद ने अपने आप को अलायंस सब कर निकाला। नहीं, इसमें देख, कोरोना का मुख्यमंत्री जी आज हुए हैं तो इस कारण से मैं उस पर नहीं करूंगा, लेकिन एक बात ध्यान आती है, कोरोना के विषय में केंद्र सरकार के द्वारा और राजस्थान सरकार के द्वारा भी अलर्ट जारी किए थे, और उस सब के बाद भी राजस्थान में डॉक्टर्स की हड़ताल या चिकित्सकों की हड़ताल, चिकित्सालयों की हड़ताल 17 दिन चली। सरकार अगर संवेदनशील होती तो इस विषय के ऊपर तुरंत कॉग्निजेंस लेती, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ करके उस विषय को, जिसको अब जो परिणाम निकला है, उस परिणाम को 15 दिन पहले भी निकाल सकती थी और आम आदमी को राहत दे सकती थी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ये कहते हैं कि राजस्थान में महिला बेटियां सुरक्षित है, शादी जो घटना है। मैं कमेंट नहीं करूंगा। ये जो राजस्थान की घटनाएं हैं, मुख्यमंत्री जी अब तो अपने नेकेड आइज से देखिए, और कहीं आप गृह मंत्री भी हैं, इसलिए उस विषय के ऊपर संवेदनशील होकर के बात करिए। राजस्थान तो ढूंढ रहा है, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, ऐसे कहने वाली कांग्रेस की नेत्री, राजस्थान में इतनी घटनाएं हो गई, उसके बाद भी उनकी आत्मा ने उनको कचोटा नहीं, और वो बेटी आज भी आहत नहीं हुई, राजस्थान तक नहीं पहुंची है। ओसवाल फूल झाड़ू, शादी और ये दोनों ही लंबे चले। ओसवाल फूल झाड़ू, ओसवाल हर रिश्ते का रखे ख्याल।